बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PST एंड JEST टेस्ट प्रिपरेशन, इनकी तैयारी के लिए सिंपल सा एक प्रोग्राम जो पहले भी मैं वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। इससे कि इस तरह के टेस्ट में जो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट दिया गया है उसके बारे में जो डिफरेंट क्वेश्चंस उस टेस्ट में आ जाते हैं, पहले भी आ चुके हैं, अब भी आने वाले हैं। इस वजह से ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ और इस तरह के और भी वीडियो इंशाल्लाह मैं अपलोड करता रहूँगा। सिंपल सा क्वेश्चन इसके बारे में, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो इस तरह के टेस्ट PST और JEST की टेस्ट में ये परसेंटेज टॉपिक दिया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर मैं ले रहा हूँ कि देयर आर सम बुक्स ऑन द शेल्फ एंड 12 आर मैथ बुक्स। इफ 40% आर मैथ बुक्स, हाउ मेनी टोटल बुक्स आर ऑन द शेल्फ। तो ये यहाँ पर ये बात की गई है कि कोई सी भी अलमारी ली गई है जिसमें टोटल बुक्स की तादाद कितनी है। यहाँ पर ये बात बताई गई है कि देयर आर सम बुक्स, यानी उस बुक्स के बारे में कोई इल्म नहीं है उस अलमारी में। और उसके अलावा 12 बुक्स जो हैं वो हैं मैथ के बुक्स उसमें पड़े हुए, ये तो बात कन्फर्म है। मगर उस बुक्स की तादाद क्या है, देयर आर इफ़ 40% आर मैथ बुक्स, तो यानी उस मैथ बुक्स की तादाद जो है वो टोटल 40% है। तो हाउ मेनी टोटल बुक्स आर ऑन द शेल्फ, यानी लास्ट टाइम में यही बात क्वेश्चन पूछी गई है। मालूम करना चाह रहे हैं कि उस अलमारी में टोटल बुक्स है तो कितने हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। ये टॉपिक है परसेंटेज। मैं पहले भी बात डिस्कस कर चुका हूँ कि आने वाली जो PST और JEST टेस्ट में इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, उनके बारे में ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, इससे पहले मेरे 7 क्वेश्चन नंबर्स इस YouTube चैनल पर मैं अपलोड कर चुका हूँ और अलबहर मैथमेटिक्स YouTube चैनल है मेरा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर करें। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर कि देयर आर सम बुक्स, वही क्वेश्चन जो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि देयर आर सम बुक्स ऑन द शेल्फ एंड 12 आर मैथ बुक्स। If 40% are math books, how many total books are on the shelf? सिंपल वर्ड प्रॉब्लम कह सकते हैं, परसेंटेज का ये वर्ड प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी सॉल्यूशन, सम बुक्स हमें मालूम नहीं है कि कितने बुक्स हैं, तो इसके बारे में हम यूँ लिख सकते हैं कि भाई उस अलमारी में, उस शेल्फ में कितने बुक्स हैं। तो हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे ओनली 40% मैथ बुक्स। इससे ये बात साबित हो रही है कि यहाँ पर बात बताई गई है कि 12 आर मैथ बुक्स, ये 40% आर मैथ बुक्स। द 40% ऑफ मैथ बुक्स, तो वो तो बनते हैं भाई 40%, यानी किसके 40%, टोटल बुक्स के 40%। ये रिजल्ट 40% ऑफ टोटल बुक्स जो अलमारी में पड़े हुए हैं उसके बारे में कोई इल्म नहीं है, यानी टोटल रिजल्ट हमें मिल रही है आंसर इज 12। तो ये जो फॉर्मेट अभी बन चुका है कि 40% ऑफ टोटल बुक्स इज इक्वल टू 12, तो इसी फॉर्मेट को हम यूँ यहाँ पर लिखना चाहेंगे 40% इंटू x इज इक्वल टू 12। 40, उसके बाद मल्टीप्लाई और परसेंटेज की जगह हम 1/100 लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर ये x वेरिएबल जो दिया हुआ है इज इक्वल टू 12। यहाँ पर एक छोटी सी वजाहत में करना चाहूँगा कि परसेंटेज को कन्वर्ट करके 1/100 सिर्फ लिखा गया और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अगर हम इन दोनों को टेबल्स लगाएं 100 और 40 पर, तो सिंपल कैलकुलेशंस हम यहाँ पर कर सकते हैं कि 10 की टेबल अगर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो 4 टाइम्स आएगी। अगर सेम 100 पर अगर 10 की टेबल इस्तेमाल करेंगे तो वो 10 टाइम्स आएगी। फर्दर और 4 और 10 पर एक दफ़ा हम टेबल रिपीट करेंगे और 2 की टेबल इस्तेमाल करेंगे 10 पर तो 5 टाइम्स आएगी। यही टेबल अगर 4 पर इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो 2 टाइम्स आएगी। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट अभी तक आ चुकी है वो है 2, यहाँ 1 रह गया है
और उसके अलावा यहाँ पर x, और इससे नीचे डिवाइड कर रहा है 5 इज इक्वल टू 12। तो हम इसे यूँ भी लिख सकते हैं कि 5/2, हियर इज़ 5, और ये ग्रीन कलर में आपको 2 और ये 5 दोनों नज़र आ रहे हैं, तो 2/5 और साथ साथ ये x भी नज़र आ रही है, तो हम इसे x को एज इट सेम लिख देंगे और इज इक्वल बना देंगे और आंसर लिख देंगे 12। सो सेम इसी तरह से हमें फाइंड करनी है सिर्फ ओनली x की वैल्यू, तो 12 ये सेम ही रहेंगे, और उसके अलावा 5 जो है ये नीचे डिवाइड कर रहे हैं, तो ज़ाहिर ये 5 बराबर के उस तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके अलावा ये जो 2 नंबर नज़र आ रहे हैं हमें, तो वो 2 हम इस यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो जो रिज़ल्ट हमें अभी तक मिल चुकी है, हमें फाइंड करनी है ओनली x की वैल्यू, और x किससे कहा गया है कि सम बुक्स, मगर किस में पड़े हुए हैं वो ऑन द शेल्फ। सो यहाँ पर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 12 इंटू 5 जिस डिवाइडेड बाई 2। इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 की टेबल और ये 2 और 12 पर 2 की टेबल 1 टाइम सप्लाई होगी, और यहाँ 6 पर जो है 12 पर 6 टाइम सप्लाई होगी, तो ये 1 और 6 रिजल्ट आ जाएगी। तो सेम फाइनल जो हमें मिल रही है वैल्यू 6 इंटू 5, तो लास्ट में हम यूँ कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 6/5 30, तो ये रिजल्ट होगी हमारी। अब यूँ कह सकते हैं कि जो हियर इज वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 30, तो जो हमें बात इस क्वेश्चन में पूछी गई थी वो ये थी कि हाउ मेनी टोटल बुक्स आर ऑन द शेल्फ। सो इससे हमने सपोज किया हुआ था, लेट सपोज लिया हुआ था x वेरिएबल के इक्वल, तो फाइनल रिजल्ट हमें मिल चुकी है, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 30 इज आवर लास्ट आंसर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।